जस्ट इमेजिन, लोग दीवारों से चिपक जाते हैं, जमीन पर रेंगने लगते हैं और मंदिर के खंभों पर लटक जाते हैं। यह मंदिर कुछ अलग है क्योंकि यहाँ करीब 25,000 काले चूहों का बसेरा है। कहते हैं कि साल के ये 3 दिन कामाख्या देवी के मासिक चक्र यानी पीरियड्स के दिन होते हैं, क्योंकि यहाँ चढ़ावे फूल नारियल नहीं बल्कि शराब चढ़ाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनित वॉइस पर। 2011 कैला के श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर की 5 तिजोरियों को खोला जाता है और उसमें से करोड़ों का खजाना मिलता है। सोने, हीरे, जवाहरात और कई सारे मूर्तियाँ। यह देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई। पर आज भी यहाँ की 6ठी तिजोरी बंद है और उसमें कैद है कई सारे रहस्य। इस तिजोरी के दरवाजे पर 2 नाग बने हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे को एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र से बंद किया गया है और जिस दिन यह दरवाज़ा खुलेगा उस दिन इस दुनिया का नाश हो जाएगा। कोई नहीं जानता कि अंदर क्या है और कितना खतरनाक है, पर इस मंदिर का रहस्य आज भी एक रहस्य है। भारत में ऐसे न जाने कितने मंदिर हैं जो इतने सारे रोचक किस्से और कहानियों से भरे हैं, जिनके बारे में आप जितना जानना शुरू करेंगे उतना ही हैरान रह जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस टेम्पल के बारे में बात करेंगे जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है और इसमें कितने गहरे राज छिपे हैं। करणी माता टेम्पल, देशनोक, राजस्थान। रहस्यों की दुनिया में सबसे पहला मंदिर है करणी माता मंदिर। राजस्थान के देशनोक में बना यह मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। इस मंदिर से बहुत सी मान्यता जुड़ी हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए हजारों लोग दूर दूर से आते हैं। जहाँ एक तरफ मंदिरों को पवित्र माना जाता है, सुबह शाम वहाँ सफाई की जाती है। यह मंदिर कुछ अलग है क्योंकि यहाँ करीब 25,000 काले चूहों का बसेरा है और तो और इन चूहों से दूर भागने की बजाय इस मंदिर में इन्हें पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि ये चूहे करणी माता के परिवार के लोग हैं और इसलिए मंदिर में काम करने वाले भक्त और पुजारी भी इन्हें अपना परिवार मानते हैं। ये चूहे पूरे गर्भगृह से लेकर मंदिर की रसोई तक हर जगह घूमते रहते हैं। नॉर्मली चूहे अगर किसी के खाने की चीज़ को जूठा कर दे तो हम बीमार होने के डर से उस खाने को फेंक देते हैं, लेकिन इस मंदिर में चूहों के जूठे खाने को प्रसाद माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस प्रसाद को खाकर भी आज तक कोई बीमार नहीं हुआ। इनफैक्ट यहाँ भक्त चूहों के साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं। इस मंदिर के नियमों के हिसाब से यहाँ पैर उठाकर चलने की बजाय घसीट के चलना होता है ताकि कोई चूहा पैरों के नीचे दब न जाए। अगर कोई चूहा गलती से पैर के नीचे आ जाता है तो इसे अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर वही चूहा आपके पैरों के ऊपर से गुजरता है तो इसे माता का आशीर्वाद माना जाता है। यहाँ हजारों काले चूहों में से कुछ सफ़ेद चूहे भी हैं। कहा जाता है कि ये चूहे करणी माता के बेटे हैं और इसलिए अगर इनके दर्शन मिल जाएं तो ये एक बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात होती है। एक ऐसा मंदिर जहाँ चारों तरफ चूहे हैं, आप चल रहे हैं और आपके ऊपर जाल से चूहे लटक रहे हैं। क्या आप दर्शन के लिए जाएंगे? पर ये इकलौता चौंका देने वाला मंदिर नहीं है। कामाख्या टेम्पल, गुवाहाटी, असम। गुवाहाटी में बसा कामाख्या देवी मंदिर हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ हर साल लाखों भक्त देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। माना जाता है कि यह मंदिर भारत के सबसे पुराने शक्ति पीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी सती ने अपने पिता के यहाँ अपमानित होकर यज्ञ में कूदकर अपनी जान ले ली थी, तब शिव जी बहुत दुखी हुए। वह उनके जले हुए शरीर को लेकर ब्रह्मांड में चक्कर लगाने लगे। तो उस समय विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर के 51 टुकड़े किए और उन्हीं में से देवी की योनि यहाँ आकर गिरी थी। हर साल जून के महीने में कामाख्या देवी मंदिर के पास से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में 3 दिन तक लाल रंग का पानी बहता है। कहते हैं कि साल के ये 3 दिन कामाख्या देवी के मासिक चक्र यानी पीरियड्स के दिन होते हैं। इन 3 दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ मेला लगता है जिसे अम्बुबाची कहते हैं। 3 दिन बाद देवी की मूर्ति को नहलाकर पूजा करने के बाद मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोले जाते हैं। अब कुछ लोग यह कहते हैं कि यहाँ के पंडित पानी को लाल बनाने के लिए उसमें सिंदूर मिला देते हैं और यह पीरियड्स वाली बात जो है वह गलत है।
कई साइंटिफिक थियरी ऐसी भी है जो यह कहती है कि वहाँ की मिट्टी में आयरन भरपूर मिलता है, जो पानी से रिएक्ट होकर लाल रंग को प्रोड्यूस करता है। पर आप सोचिए कि अगर नदी का पानी लाल करना है तो कितना ज़्यादा सिंदूर लगेगा। क्या यह पॉसिबल है? और अगर मिट्टी में आयरन से पानी का कलर लाल हो जाता है तो ऐसा साल में सिर्फ 3 दिन क्यों होता है? भक्त इसे कामाख्या देवी का चमत्कार मानते हैं। इस रहस्य के अलावा यह मंदिर तंत्र विद्या के लिए भी मशहूर है। यहाँ 10 महाविद्या बसती है। ये 10 महाविद्याएं दुर्गा माँ के 10 रूप हैं। अम्बुबाची मेले के समय यहाँ कई सारे तांत्रिक भी आते हैं जो पूरे साल बाहरी दुनिया से दूर एकांत में रहते हैं। इस मंदिर में मिले पत्थरों को कामया सिंदूर के नाम से बेचा जाता है। माना जाता है कि इस सिंदूर में लोगों के दिमाग को वश में करने की ताकत है, इसलिए इसे वशीकरण सिंदूर भी कहा जाता है। काल भैरव मंदिर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। देवी के साथ नाम आता है भगवान भैरव का। ये शिवजी के अवतार है और इन शक्तिपीठों के रखवाले। भैरव का मंदिर भी देवी के मंदिर के पास ही होता है और इन्हें भी देवी के साथ पूजा जाता है। लेकिन उज्जैन का काल भैरव मंदिर थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ चढ़ावे में फूल नारियल नहीं बल्कि शराब चढ़ाई जाती है। जहाँ शराब के ठेके और मदिरा को मंदिरों से कोसों दूर रखा जाता है, उनसे बिल्कुल विपरीत इस मंदिर के शराब को प्रसाद में चढ़ाया जाता है। बाकी मंदिरों के बाहर जैसे सड़क किनारे लोग फूल, मालाएं, नारियल और मिठाइयाँ बेचते हैं, इस मंदिर के बाहर उसी तरह शराब बिकती है। मंदिर के बाहर कई सारे ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ देसी और विदेशी दोनों टाइप की शराब मिलती है। भक्त शराब लेकर पुजारियों को देते हैं, जिसे एक प्याले में भरकर भैरव बाबा के पास ले जाया जाता है। वह प्याला जैसे ही उनके होठों के पास पहुंचता है, वह शराब धीरे धीरे गायब होने लगती है। वह कहाँ जाती है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। इस मंदिर में बाबा की बची हुई शराब को प्रसाद के रूप में भक्तों में व आपस में बांटा जाता है। लेकिन यहाँ शराब चढ़ना कोई और इंसिडेंट नहीं बल्कि एक तांत्रिक रिचुअल है। काल भैरव का तंत्र विद्या से जुड़ा होना कोई नई बात नहीं है। तांत्रिक और योगी अलग अलग सिद्धियां पाने के लिए भैरव की साधना करते हैं। पंचमकार या पंचतंत्र 5 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसका इस्तेमाल तंत्र विद्या में किया जाता है। दत्तात्रेय टेम्पल, गंगापुर, मध्य प्रदेश। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो काले जादू के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर मध्य प्रदेश में भी है जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट के गंगापुर में है। भगवान दत्तात्रेय, जिन्हें श्रीनाथ भी कहा जाता है, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार हैं। वैसे तो यहाँ की हवा में एक अजीब सा एहसास हमेशा घुला रहता है, लेकिन पूर्णिमा और अमावस्या के दिन यहाँ जो कुछ होता है वो देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ मंदिर में शांति का माहौल होता है, वहीं दूसरी तरफ ये मंदिर हर अमावस्या और पूर्णिमा के साथ डरावनी चीज़ों और आवाज़ों से भर जाता है, क्योंकि इस दिन हजारों लोग जमा होते हैं जिन पर बुरी आत्माओं का साया होता है। सुबह 11:30 बजे इस मंदिर में महामंगल आरती होती है। इस आरती के साथ ये मंदिर इन लोगों की चीख पुकारों से गूंजने लगता है। चीखते चिल्लाते ये लोग भगवान को अब्यूज़ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बुरी आत्माएं उन पर वश करके उनसे ये सब करवाती है। इस दौरान ये लोग मंदिर की दीवारों और पोल पर चढ़कर लटक जाते हैं और कुछ लोग वहाँ ज़मीन पर रहने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जाने के बाद और महामंगल आरती में हिस्सा लेने के बाद बुरी आत्माएं इन लोगों के शरीर को छोड़कर चली जाती हैं। जस्ट इमेजिन, लोग दीवारों पर चिपक जाते हैं, ज़मीन पर रेंगने लगते हैं और मंदिर के खंभों पर लटक जाते हैं। इन चीख चिल्लाते लोगों को लाल आंखें और बिखरे बाल देखकर हर किसी का दिल दहल जाता है। तो ये थे भारत के 5 मिस्टीरियस टेम्पल, जो कि एक बड़ी सी सभ्यता का एक छोटा सा हिस्सा है। ये देश जादू, चमत्कार, तंत्र, भूत प्रेत, आस्था, रहस्य और विश्वास से भरा हुआ है। अगर आप ऐसे ही किसी मंदिर के बारे में जानते हैं जिसके साथ रहस्य जुड़े हुए हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे चैनल सोनित वॉइस को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून मोर अनसुनी कहानी और अनदेखी कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।